हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ का ज्योग्राफिया चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमिनेंस ऑफ द अर्थ। आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, हमने अर्थ के पहले हमने अर्थ के बेसिक फीचर्स सीखे, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड या एक्सिस, पोल्स के बारे में। फिर हमने अर्थ के बारे में फिर हमने अर्थ क्या बताता है हमें, जैसे कैसे रोटेशन होता है, कैसे रिवॉल्व होता है, कैसे रात दिन का मतलब रात दिन के बारे में ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़े जोग्राफिकल टूल्स पढ़े, जिसमें हमने देखा जैसे मैप के बारे में, प्लेन के बारे में, स्केच के बारे में। ये हम चीज़ें हमने सारी सीखी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अर्थ के लिए। देखो, जैसे अपने पहले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि हमने देखा कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मगर एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। The earth is only planet which has a life. Human beings can live here because life sustains elements of land, water, air and present on the earth. क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे क्या है, यहाँ पे ज़मीन भी है, हवा भी है और पानी भी है। ये चीज़ें होनी चाहिए ना, तभी इंसान एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, नहीं तो प्लैनेट बहुत से हैं। देखो, जैसे हम आसमान में हैं सब, वहाँ पे लैंड नहीं है। ऐसे ही है वहाँ हर मतलब बाकी जैसे प्लैनेट्स हैं उनमें या हवा भी नहीं है। ये चीज़ें हैं। देखो, जैसे पानी के नीचे हैं, पानी के नीचे भी ज़मीन है, मगर पानी भी है, ज़मीन भी है, मगर हवा नहीं है। ये अर्थ पे क्या है, अर्थ पे तीनों चीज़ें हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, interact and बोल रहे। इस पे क्या है, तीन कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट हैं। ये the solid portion of the earth which we live is called lithosphere। जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, समझ, जहाँ मतलब जो जहाँ पे इंसान रहता है। द गैस लेयर द सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। जी, ये जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके जो गैसेस होते हैं इसके इर्द गिर्द, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। कौन कौन से गैस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं उनमें, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी गैसेस भी होते हैं इनमें। फिर तीसरा क्या है, वाटर कवर्स ए बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर जो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, मतलब जो पानी है ना, ये क्या है, पानी वाला ज़्यादा पोर्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसको क्या हम बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। देखो, लिथोस्फीयर हो गया जहाँ पे इंसान एग्जिस्ट करते, जैसे लैंड। एटमॉस्फेयर हो गया जैसे एयर, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर हो गया जैसे पानी वाला पोर्शन। Hydrosphere contains water in all forms, that is the ice, water and water vapors। और जो इन तीनों उसको इंटरेक्ट होते हैं ना, तीनों को जैसे मिल जाते हैं ना, ये फिर उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, इज अ नैरो जोन वेयर वी फाउंड लैंड एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे तीनों फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। फिर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो सॉलिड वाला पोर्शन हो गया जैसे लैंड वाला पोर्शन, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये किन का बना होता है, और चट्टानों का, रॉक्स का बना होता है। और जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, आगे आगे जैसे सामने में या पढ़ोगे कि अर्थ के जो होते हैं उसके लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा वाला, पतला वाला है, थिन वाला क्रस्ट, उसको वाला जो उसका एक लेयर है यहाँ पे उन्होंने बोली है, उसका नाम क्या है, क्रस्ट वाला। लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें लैंड मास इज नोन एज ए कंटेनर। इसमें क्या बोला है इन्होंने, अब जो
दो डिवीजन है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिक। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, देखो जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए लैंड वाले, आया समझ, और जो लैंड वाले हो गए कॉन्टिनेंट्स। जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन, आया समझ। ओशन बेसिन होता है वो। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड विद अनदर, मतलब हर एक ये क्या है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप 5 एट द लैंड मास कनेक्टेड विद वन अनदर, द लेवल सी वाटर रिमेन द सेम एवरी वन लेशन ऑफ लैंड मेजर्ड लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन। देखो हमेशा जब मेजरिंग होती है ना कि, और जो सी लेवल के जो मेजर होती है वो होता है हमेशा क्या है, वो ज़ीरो, उसके जो लेवल होती है वो ज़ीरो। और जब मेजर करना होता है ना, वो वहाँ से सी लेवल से ही मेजर हमेशा करते हैं। थैंक यू।